हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप सत्ता के गलियारों में आप किसी के पैर छू लीजिए, फिर आपके वार्डों में विकास कार्य होंगे। तो हम सिर्फ जनता का पांव छूते हैं, हमें किसी नेता का पांव नहीं छूना है। हम जनता का स्क्रीन पर चित्र आप जो देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, ये है नगर निगम। और यहाँ पर सामने में जस्ट गेट के पास में जो कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसमें एक व्यक्ति जो बीच में बैठे हुए हैं, ये हरिओम तिवारी, जो कि वार्ड नंबर 3 के पार्षद है। वो यूं ही यहाँ पर ठंडी पेड़ की छांव में नहीं बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं यहाँ पे धरने पे। आपने अक्सर इनको देखा होगा कि जब भी निगम की सभा होती है तो अपने क्षेत्र के और भिलाई नगर के विकास कार्य के लिए ये हमेशा मुखर होते हैं, पर ये अभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या है विषय। भाई साहब, इतनी तपती धूप, इतनी गर्मी, आप बैठ गए धरने पर। इतनी तपती धूप और गर्मी में धरने में मुझे इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग विगत 3 वर्षों से विकास कार्य की बाट जो रहे हैं। ले दे के अभी हमारे वार्डों में एक 18 लाख के डामरीकरण का कार्य जिसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है और एक 50 लाख के केनाल रोड का कार्य जिसकी स्वीकृति शासन से मिल गई है। उपरोक्त कार्यों को कराने के लिए मैं विगत 3 वर्षों से कभी मुख्य कमिश्नर, कभी जोन कमिश्नर के चक्कर काट रहा हूँ। जिस कार्य का ऑलरेडी वर्क ऑर्डर हो गया है उसका 3 बार भूमि पूजन का डेट टाल दे रहे हैं और उसके बाद भी उस कार्य को नहीं कराया जा रहा है। महापौर महोदय ने से मैंने निवेदन किया कि आप आके भूमि पूजन कर दीजिए। महापौर महोदय ने विनम्रता से जवाब दिया कि आप लोग अपने स्तर में भूमि पूजन करके कार्य शुरू कर लीजिए। उसके बाद भी जोन कमिश्नर पता नहीं किनको मुख्य अतिथि के रूप में बुला के नारियल फोड़वाना चाहते हैं। उसके लिए भी हम सभी को बुलाने के लिए हमारे वार्ड का में सबका स्वागत है, लेकिन इतना भी लेट मत कीजिए। 3-3 बार भूमि पूजन का समय देकर मुझे बुला लिया जाता है, ठेकेदार को भी बुला लिया जाता है और 1 घंटे धूप में खड़ा करने के बाद फिर वापस भेज दिया जाता है कि आज भूमि पूजन का डेट टल गया, अब अगले हफ्ते किया जाएगा। मतलब भूमि पूजन के लिए बुला लेते हैं, उसके बाद समय को टाल देते हैं। जी, तो ये ऐसा 3 बार हो गया। फिर सफाई का, जिस नहर में 50 लाख का कार्य होना है उस नहर की सफाई भी जरूरी है। उस नहर की सफाई के लिए मैं स्वास्थ्य अधिकारी से 3 बार निवेदन कर लिया। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि मैंने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया है, वो नहर की सफाई चैन माउंटेन द्वारा कराएंगे करके। लेकिन जब ठेकेदार से संपर्क किया जाता है तो वो बोलते हैं कि अब मेरे अनुबंध में बड़े नालों की सफाई नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बड़े नालों की सफाई अब करेगा कौन, क्योंकि परंपरागत रूप से अनुबंध के अनुसार साल में 1 बार बड़े नालों की अच्छे से सफाई उनके अनुबंध में रहता था। लेकिन इस बार जब 13 करोड़ रुपए सफाई ठेकेदार का बढ़ा दिया गया तो जिम्मेदारियां क्यों घटा दी गई, बल्कि जिम्मेदारियां एक तो बढ़ाई जानी चाहिए थी। तो पार्षद महोदय, आप बड़े आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या मानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? जब प्रस्ताव बन चुका है उसके बावजूद भी भूमि पूजन नहीं हो रहा है, तो कहाँ है, किसकी चूक हो रही है? ये निर्दलीय पार्षदों को दबाने के लिए सुनियोजित ढंग से हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों को रोका जा रहा है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप सत्ता के गलियारों में आप किसी के पैर छू लीजिए, फिर आपके वार्डों में विकास कार्य होंगे। तो हम सिर्फ जनता का पांव छूते हैं, हमें किसी नेता का पांव नहीं छूना है। हम जनता का पांव छू के पार्षद बने हैं और जनता के सामने ही झुकेंगे। हमें किसी बड़े नेता के सामने नहीं झुकना है, भले ही हम त्याग पत्र दे देंगे, लेकिन विकास कार्यों के लिए हम समझौता नहीं करेंगे। हम हमारे लिए सबसे बड़ा आप इशारों में कुछ बड़ी बात कह रहे हैं। किस नेता की बात कह रहे हैं? कौन अधिकारी है जो आपको नेता के पास भेजना चाहता है, उसके पैर छुआना चाहता है? क्या जरा खुल के बताइए सारी बात। यहाँ बड़े अधिकारी सब कमीशन के खेल में लगे हुए हैं और सब बड़े नेताओं का ही कार्य कर रहे हैं। और ये बात आप मीडिया बंधुओं को भी, सबको ये बात पता है कि कौन किसके इशारे पे कहाँ पे क्या चल रहा है करके। तो हम सिर्फ जनता के लिए झुकते हैं और जनता के सामने झुकते हैं, हमें किसी नेता के सामने नहीं झुकना है। हम जनता ने हमको जिता के निर्दलीय पार्षद बनाया है, हमारा दंडवत प्रणाम उन्हीं के सामने होगा और किसी के सामने नहीं होगा। हमको भूमि पूजन सरकारी पैसे के व्यय से उतना प्यार नहीं है, हमको विकास कार्यों से प्यार है। और अगर आपको भूमि पूजन इतना ही महत्वपूर्ण है, मैं बोलता हूँ आप अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बुला लीजिए, बराक ओबामा को भी बुला लीजिए, ट्रंप महोदय को भी बुला लीजिए, एक के जगह 5 नारियल फोड़वा लीजिए, लेकिन हमारे वार्डों के कार्य को शुरू करें। तो कब तक बैठेंगे साहब? अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारा कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक हम बैठेंगे। तो अपने इरादों के पक्के और जिद के पक्के हरिओम तिवारी बैठे हुए धरने में। इनका कहना यह है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरने पर बैठेंगे। दूसरी बात ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, जो विकास कार्य रोका जा रहा है, इस विकास कार्य के पीछे ये 4% कमीशन की बात भी कह रहे हैं। वो 4% कमीशन किसको जा रहा है, क्या हो रहा है? फिलहाल नगर निगम पे इस प्रकार के आरोप, विकास कार्य को रोकने के आरोप बार बार लगते हैं। इस प्रकार स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इन सब विषयों पे जांच होनी चाहिए और विकास कार्यों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।